गांदरबल के खिलाड़ियों ने एक बार फिर खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि जिले के एथलीटों ने नेपाल के काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन स्केट चैंपियनशिप और ट्राई नेशन इंटरनेशनल 2023 से कुल 11 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप 3 से 5 फरवरी तक हुई थी। इनमें से 8 प्रतिभाशाली एथलीटों ने स्वर्ण जीता जबकि 3 अन्य ने रजत पदक जीता। दक्षिण एशियाई स्केट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं में नाजिया बानो, नासिर जरगर, रियान बिन रियाज, सलीम शाह, शेख उजेर, अदनान फारूक राथर, महक यूसुफ और सज्जाद खान शामिल हैं। अक्सर शौकत, रदीफा और आबिद एजाज ने रजत पदक जीते हैं। रमीज रहमान ने ट्राई नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता। अधिकारी के मुताबिक एथलीटों को हर स्तर पर जिला, राज्य और देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए डीसी गांदरबल शामबीर द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभारी हैं, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को सपोर्ट किया और एसएसपी गांदरबल ने भी 2 खिलाड़ियों को सपोर्ट किया। काठमांडू, नेपाल में आयोजित 7वीं दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप में भारत से प्रतिभागियों की कुल संख्या 108 थी। इनमें से 57 प्रतिभागी जम्मू कश्मीर से थे और 12 गांदरबल से थे। मेरा नाम महक यूसुफ है, मैं लार गांदरबल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा गोल्ड मेडल रहा हमारी 7th साउथ एशियन स्क्वायर चैंपियनशिप जो नेपाल काठमांडू में हुई, तो उसमें मेरा गोल्ड रहा। हम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से 12 प्लेयर्स थे, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल रहे और 3 सिल्वर गए। हमारी मेहनत भी साथ थी और जो उन्होंने हम पे मेहनत की वो भी साथ थी, तो उस वजह से हम आगे जा पाए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मेन होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहना चाहिए और वो मुझे बहुत ज़्यादा रहा। पेरेंट्स का सपोर्ट साथ था कि आजकल के पेरेंट्स नहीं देते अपनी बेटियों को जाने, तो ज़्यादा खासकर लड़कियों के लिए, तो वो दे उनको आने। स्पोर्ट्स में कोई भी फील्ड हो स्पोर्ट्स का, वो किसी में गेम में आना चाहे तो आ सकती है। ज़्यादा मार्शल आर्ट के में आ सकती है क्योंकि सेल्फ डिफेंस है लड़कियों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिया है, मैं हरिपुरा से हूँ। तो रिसेंटली हमारा यहाँ पे नेपाल में हुआ 7th साउथ एशियन स्केट चैम्पियनशिप। तो उसमें गांदरबल के नाउ 12 स्टूडेंट थे, जिनमें से 9 का गोल्ड रहा, 3 का सिल्वर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी गोल्ड रहा। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डीसी साहब का, एसएसपी साहब का, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, और हम अपने कोच मिस्टर सलीम पठान सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें आज तक इतनी प्रैक्टिस दी है। और हमारी यही अपील रहेगी कि हमारी हेल्प की जाए, इक्विपमेंट्स और हमें एक प्रॉपर जगह दी जाए। जैसा कि आज डीसी साहब ने कहा कि इस बारे में बात होगी, आपको जगह मिलेगी। जैसे कि आजकल नहीं आती है ज़्यादा गर्ल्स, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, ना कि स्पोर्ट्स में बाकी कोई भी फील्ड होती है जिसमें लड़की जाना चाहे उसमें उसको सपोर्ट करे। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है, अगर पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और आजकल जैसे यूथ जा रही है गलत कामों में, ड्रग्स या फ़ोन्स पे रहती है, तो उनको नहीं चाहिए ऐसा रहना। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है तो उसको बेहतर बनाओ, अपने देश के लिए कुछ करो, इंडिया को अच्छे मुकाम पे लेके जाओ, उसको रिप्रेजेंट करो। और हमने जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंशाल्लाह आगे भी अब ट्रायल्स है एशियन के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी उसमें भी आगे जाए। नाम मोहम्मद सलीम पठान है, मैं गांदरबल से बिलोंग करता हूँ और जो मेरे साथ बच्चे खड़े मैं इनका कोच हूँ। मेरी एकेडमी पिछले 22 सालों से गांदरबल में चल रही है, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ट्रेनिंग देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मेरे साथ खड़े, पिछले दिनों जो हमारा लास्ट ईयर जम्मू में नेशनल हुआ था उसमें गए थे, वहाँ से इनकी सिलेक्शन हो गई साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि काठमांडू नेपाल में मुनक्कद हुआ, जिसमें साउथ एशियन जितनी कंट्रीज थे सब ने पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत ही खुश हूँ अपने बच्चों की कारकर्दगी से, जो इन्होंने वहाँ पे 9 गोल्ड और 3 सिल्वर लाए। 12 बच्चे गए थे, सबके सब मेडल लेके आ गए। और इनकी सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए हो गई, जो कि एशियन चैम्पियनशिप हमारी मलेशिया में होनी जा रही है, उसके लिए पहले सिलेक्शन ट्रायल्स होगी, जिनमें इन बच्चों की सिलेक्शन हो गई है। और वहाँ पे ट्रायल्स पे इंशाल्लाह मुझे इनकी कारकर्दगी और इनकी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि ये वहाँ पर इनकी सिलेक्शन हो जाएगी और ये एशिया जो एशियन चैम्पियनशिप है मलेशिया में, उसमें कंट्री को दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से आगे जो हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसके लिए अपनी सिलेक्शन जो बर्थ है वो अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ज़बरदस्त बात है, डीसी साहब ने, पहले डीसी साहब है हमारे गांदरबल के जिन्होंने स्पोर्ट्स में बच्चों को स्पॉन्सर किया है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि 22 साल हो गए और 22 सालों में कभी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट नेशनल में हमारी एक बच्ची को डीसी साहब ने स्पॉन्सर किया, इस बार 2 बच्चियों को किया। उसके साथ ही हमारे एसएसपी साहब ने 2 बच्चों को स्पॉन्सर किया और एक बच्ची को एएसपी साहब ने किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ी बात है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट अब लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा
बढ़ाना चाहती है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। अब हमने आज डीसी साहब से मुलाकात भी की और उनका थैंक यू भी किया कि उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है डाउन टोडन फैमिली से आते हैं तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना होता है। कोविड के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों में मतलब जो रेवेन्यू का मसला है वो बहुत कम ही बच्चे अफोर्ड कर पाते हैं। तो उस वजह से डीसी साहब ने बच्चों को सराहा, इनकी मदद की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमने रिक्वेस्ट भी की उनसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट के मतलब ज़िला हेडक्वार्टर के पास ही कहीं पर प्रैक्टिस के लिए जगह मिले ताकि बच्चे जो इससे बेहतर कर सकें। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब, कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट. Contact us for admissions.